सऊदी अरब ने रमज़ान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, कैमराज नॉट अलाउड इन मस्जिद। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सऊदी अरब की जो वीमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहें वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज करे। और दोस्तों ये वही चीज़ है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में योगी आदित्यनाथ ने की, सेम चीज़ को कॉपी किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। सऊदी अरेबिया से ये बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ये अनाउंसमेंट करने वाला है कि वहाँ की ख़वातीन, वहाँ की विमेन जो चाहे वो पहन सकती है। सऊदी अरेबिया की विमेन का अपना डिसीजन होगा कि वो किस तरह की ड्रेसिंग करना चाहती है या वो क्या पहनना ओढ़ना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, सऊदी अरब जो इस्लामिक मुल्क है उसने रमज़ान को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें रमज़ान माह के चलते मस्जिदों के भीतर इफ्तार आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें, सऊदी अरब सरकार ने कहा है कि कोई भी इमाम मस्जिद के अंदर इफ्तार आयोजित नहीं करेगा। साथ ही साथ इसके लिए कोई भी चंदा बटोरने पर भी पाबंदी है। हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर आगामी रमज़ान के निर्देशन जारी किए हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब ने महिलाओं को पहनने ओढ़ने की छूट दी है, जिसमें बुर्का पहनने पर कोई कंपलसरी नहीं किया गया है। महिलाएं जो इच्छा हो वह पहन सकती हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन ये आ रहा है कि सऊदी अरेबिया भी भारत की तरह मॉडर्न होने की कोशिश कर रहा है और अपने नियमों में बदलाव कर रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर रिएक्शन। लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ फ़लस्तीन को देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी है। खवातीनों को भी आज़ाद रहना चाहिए। देखें, हम एज अ मर्द हमें भी तो आज़ादी मिली हुई है। हम निक्कर में भी आ जाएं तो हमें किसी ने कोई नहीं पूछना, हम बेशक शलवार कमीज में आ जाए, में नहीं पूछना। तो लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? उनको क्यों कहते हैं कि जी बुर्का पहन के आपने घर बैठना है, आपने काम नहीं करना? वो भी इंसान है। वहाँ पर आगे ऐसी लड़कियाँ खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुर्का पहने होते हैं। असल में देखें, बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते। तो आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग। मतलब अगर आप अभी भी बात करते हैं तो वो जो भी उनका ड्रेस कोड था कतर वाली साइड पे सऊदी अरेबिया में, जो अबाया मॉल्स वगैरह में, तो वो उसको बुरा नहीं लेते थे, वो उसको एज ए साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं लेते थे। इट वाज जस्ट ए ड्रेस कोड लाइक ए यूनिफॉर्म। जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ऐसे आपका ड्रेस कोड था बाहर जाने के लिए। एंड आई फील वो उस अबाए में भी दे वर इक्वली मॉडर्न एज वी आर। तो अगर इसको हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए सेट कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा उनको सब औरतों पर जब बात आती है तो सब लोग आगे होकर उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और जब मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये अहकाम आते हैं कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और मर्द अपनी आंखें नीचे नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? मुआशरे में जो भी है बदमज़गी फैलेगी। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका लिबास आपको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। कुछ एज अ लेक्चरर जो है, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया, खुद भी एज अ लेक्चरर मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। आप जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? वो तो एक स्पेसिफिक मर्दों की कैटेगरी है ना। छोटी बच्ची के साथ, ज़ैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाए वाली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? देखिए, वो एक मर्दों की स्पेसिफिक कैटेगरी है। सऊदीया से और पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद भी यही है कि औरतों को फ्रीडम दी जाए, लेकिन लिमिटेड। मैं ये नहीं कहती कि ओवर ही दी जाए और वो अपनी औकात ही भूल जाएं, लेकिन लिमिटेड दी जाए जिसकी लड़के करते हैं। तो आई थिंक ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि मर्द जो है वो हमसे सुपीरियर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंडर एस्टिमेट किया जाए। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, लाइक हमें पसली से बनाया गया है और ये सब। तो नहीं, अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान में क्या किया जाता है ये बताए। आप स्टूडेंट है ना, बाहर निकलते हैं, या कैसा बिहेवियर आपको फेस करने को मिलता है बीइंग अ गर्ल, या क्या इक्वालिटी नहीं है यहाँ सोसाइटी में? बीइंग अ गर्ल यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है। जिस तरह अगर हम
हम कहीं भी जाते हैं तो लोग लड़के ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो सऊदी अरब के अबाया हटा दिए गए, कोई बोला है? कोई नहीं बोला। सैन में खोले गए, निकाब पे बैन लगाया, सैन में खोले गए, कोई नहीं बोला। ड्राइविंग लाइसेंस दिए। सारा कुछ है, उन्होंने कह दी औरत करेगी, सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी नहीं करेगी। और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता है। सर हमने देखा है जो मुल्कों ने औरत को तरक्की करने की मौके दिए हैं वो मुल्क आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि औरत के हकूक है, मर्द के बराबर हकूक है, इस्लामिक कंट्री ने दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं कि हुक्मरानी दे रहे उनके हाथ में, सब कुछ ही दे दे, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन क्या है, सब खामोश बैठ गया। इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए, वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली मजहबी जो रसूमात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए हिजाज मुकद्दस तक। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली। बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये तो आप अभी आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी पेचीदा कर देंगे। नहीं, पाकिस्तानी हजरात शरिया लाना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। उनकी ख्वाहिश ये है कि शरिया आ जाए, लेकिन सऊदी में शरिया आ जाए, पाकिस्तान में वो शरिया नहीं चाहते। सऊदी में चाहते हैं कि वहाँ पे ख़वातीन ड्राइविंग ना करें, वहाँ पे सिनेमा ना खुले, लेकिन पाकिस्तान में भाई कुछ चल रहा है, पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन नहीं करना चाहते। तो शरिया वो चाहते हैं सऊदी में, पाकिस्तान में नहीं चाहते। मतलब ये दोगलापन है। हाँ, ये दोगलापन, हमारा दोगलापन है। सऊदी अरेबिया ने अपनी ख़वातीन को अलाउ कर दिया है कि वो ड्रेसिंग करने में आज़ाद हैं, वो जो चाहे पहन सकती हैं, जीन्स शर्ट सलवार कमीज। अब वो बुरखे के लिए पाबंद नहीं है, जो पहनना चाहती हैं वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती वो ना पहने। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अरब के अंदर डिप्लोमेट्स के लिए जो है वो अल्कोहल अलाउ कर दी कि जो डिप्लोमेट्स आते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं अलाउ करना चाहिए था, वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह। लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुरखा पहनना? नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सऊदीया में ख़ास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार्ट वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की तो हम भी तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मैं भी मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियाँ बुरखे पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। जी। लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुरखा पहनना चाहिए? जी, पहनना चाहिए। आपकी बहनें हैं? जी जी। बुरखा पहनती हैं? जी। सारी? जी। चलिए, अच्छी बात है, अपनी खुशी से पहनती हैं। जी जी बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सऊदीया के इस इक़दाम पर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदीया में वो एक, अगर देखा जाए तो सऊदीया की ज़मीन जो है ना एक मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है, तो वहाँ पे जो है ना इस तरह से कुछ लिबास, नॉर्मल लिबास रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अबाया ही पहना जाए, लेकिन जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह का लिबास वो अलाउ कर? वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप ज़ाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं।